SHO साहब, एडवोकेट जुनेजा जी और सिडनी के चेयरमैन हमारे भाई आज के चीफ गेस्ट और सभी मेरे भाइयों बहनों, सारी बातें बताई। शंकर जी ने तफसील से आपसे बातचीत की और बताया कि किस ढंग से उन्होंने कोरोना काल में सेवा की। एक और बात शायद वो बताना नहीं चाहते थे या दिमाग से वो स्लिप कर गई कि न केवल डेड बॉडीज को शमशान तक पहुंचाना, उनका संस्कार करना एक काम था, बल्कि जब कोरोना काल में चारों तरफ कर्फ्यू था, उस वक्त जरूरतमंदों तक खाने पीने का सामान पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना, मास्क पहुंचाना और सैनिटाइजर पहुंचाना, ये जो चीजें थी, जब आदमी घर से नहीं निकल रहा था, जब आदमी अपनी खिड़कियां खोलने में डर रहा था, तब शंटी जी और उनका पूरा परिवार, अकेले नहीं, उनके दोनों लड़के और हमारी भाभी श्री, ये सब लोग घर घर जाकर के इमदाद पहुंचा रहे थे, मदद कर रहे थे, चाहे वो राशन की हो, चाहे दवाइयों की हो, चाहे वो और जरूरत का सामान हो, दूध हो, बटर हो, जो भी जरूरत थी वो उनको पहुंचाया। और ईश्वर ने भी शायद परीक्षा ली, पूरे परिवार को कोरोना हुआ 1 बाय 1, और एक समय ऐसा आया कि पूरा परिवार घर पर पड़ा हुआ था और बहुत सीरियस हालत में था। लेकिन मैं शंटी जी के जज्बे को और खास तौर से भाभी जी के जो जज्बा इनके अंदर है, जो प्रोत्साहन इन्होंने दिया, बोले काम नहीं रुकना चाहिए, सेवा नहीं रुकनी चाहिए, चाहे वो ड्राइवर्स के थ्रू, चाहे वो हम जैसे अपने साथियों के थ्रू, इन्होंने जो इमदाद पहुंचानी थी लोगों तक वो पहुंची। हर तरीके से लोगों की मदद हुई। जो लोग घरों में बीमार थे, जिनको एम्बुलेंसेस नहीं मिल रही थी हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए, उनको एम्बुलेंस पहुंचाई, रात दिन अनवरत। मुझे सीन वो भी याद है, सीमापुरी शमशान घाट के बाहर बिल्कुल गेट के पास एक टेबल चेयर ऐसी लगी हुई थी। शंटी जी सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठते थे और दिन में शायद 4-4, 5-5 बार वो पूरा ड्रेसअप जो पूरा वो पहनते थे वो बार बार बदलते थे, क्योंकि भयंकर गर्मी थी, मई का महीना था, अप्रैल मई था और उसमें पसीना आया था, तो हाथों में भी बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे गल गए, बार बार दस्ताने बदलना और ये सब करना। तो ये कहना बहुत आसान है, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है, और इसको इंजाम पहुंचाना, इसको करके दिखाना, ये अपने आप में एक अद्भुत सेवा है। और मैं समझता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, इस देश की सरकार ने सही एक नगीना चुना और इनको पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया। ये बिल्कुल सही में एक उनका चुनाव रहा। और हम ये चाहते हैं कि ये जो सेवा है, ये जो सेवा भाव है, ये जो मन में संकल्प है कि हमें सेवा करनी, इसको हम किसी भी तरीके से रुकने ना दें। दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से लोगों की इमदाद करें, लोगों की मदद करें। आप सारे भाई मेरे सारे परिचित हैं, मैं किसी एक का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि दूसरे का अगर भूल गया तो गुस्ताखी हो जाएगी, लेकिन आपके बगैर ये संभव भी नहीं है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेले आदमी से सब कुछ संभव नहीं है। कोई पैसे से इमदाद करता है, कोई मशीनरी से करता है, कोई साथ चल के करता है, कोई रात दिन यहाँ सेवा करके करता है, कोई गाड़ी की ड्राइविंग करके करता है। हर आदमी का अपना अपना एक रोल है और मैं समझता हूँ कि सबके सहयोग से ही ये सारा कार्य संभव हो पाया। जहाँ तक हमारी जब भी बताया शंटी जी ने, DCP साहब से बड़ा प्यार हो गया था। प्यार एक्चुअली इनके काम से हुआ था और उनकी नीयत से हुआ था। वो भी सेवा करना चाहते थे, वर्दी पहनकर, जिस ढंग से वो जिस दायरे में कर सकते थे, और ये भी सेवा करते थे, तो दोनों सेवादार एक साथ मिले तो सेवा अच्छी हो गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो सेवा भाव है ये चलते रहना चाहिए, और इसके चलने के लिए हमें जरूरी है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खाली बातों से काम नहीं होगा, काम करने के लिए काम ही करना पड़ेगा, और हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हम ये काम करते रहें। और बाकी आप सब लोग एक दूसरे में जानता हूँ, सब लोग जानते हैं शंटी जी को, बहुत पुराने आप इनके परिचित हैं और एक बहुत लंबा समय एक रहा है। और एक सबसे बड़ी खूबी जो मैं जानता हूँ शंटी जी के अंदर है, आपने भी महसूस की होगी, आपने भी महसूस की होगी, कि इनकी नज़र में राकेश शर्मा भी वही है, जुनेजा जी भी वही है, और इस गाड़ी का जो ड्राइवर वहाँ खड़ा हुआ है वो भी वही है। ये सम्मान उसको भी उतना ही देता है। और यही एक जज्बा है जो इंसान को इंसान से जोड़ के रखता है, और एक प्यार और हमदर्दी
और अपनापन जाहिर करता है, और ये हमदर्दी और ये अपनापन इनके अंदर कूट कूट कर भरा है। और मैं इनके गुण को मैं सलाम करता हूँ, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ और इनकी सेवा भावना को सैल्यूट करता हूँ, जिसके तहत ये सब काम हो पा रहा है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, भगवान से, वाहेगुरु से एक ही प्रार्थना है कि इनको एक अच्छा लंबा स्वस्थ जीवन दें, ताकि ये हमारे बीच में रहें बहुत दिन तक और ऐसी प्रेरणादायक सेवा करते रहे जिससे और लोगों को भी सबक मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।